चलो राधे राधे कैसे भाई सब लोग। तो हम 10th में द्विघात समीकरण चल रहा था। द्विघात समीकरण में यानी कि 4 एक्सरसाइज चल रही थी जिसका पार्ट डी था। डी में कुछ सवाल कर लिए थे, बाकी आगे सवालों को कंटिन्यू करते हैं। सवालों की अगर बात करें तो हमने 5 सवाल कर दिए थे, बाकी 6 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। उसमें हमें बताना पड़ेगा लक्षण या नेचर नेचर उसका बताना पड़ेगा, ये मूल कैसे होंगे वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 4D। ठीक है ना। और बाकी अपने सवाल कर लिए थे, ठीक है। तो समझ में भी आए होंगे मेरे हिसाब से। अब 6 नंबर सवाल की अगर बात करें यहाँ पर तो 6 नंबर सवाल में आपका दे रखा है 1/2 एक्स स्क्वायर यानी 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स, और प्लस का क्या दिया गया 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर इस सवाल की बात करें तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा समीकरण को। मतलब ये जो सवाल दिया गया है तो इसको पहले समीकरण के रूप में लाएंगे, सिंपल समीकरण के रूप में करेंगे। सिंपल समीकरण के रूप में करने के लिए एक काम करते हैं। क्या काम करना पड़ेगा, या तो हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके हल कर लें, या 2 3 का एलसीएम लेके इससे गुणा कर दिया जाए तब भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 3 दूनी 6, 6 का इसमें क्या कर दे रहे मल्टीप्लाई, 6 का गुणा करने पर ये चीज़ हो जाएगी। 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर बटे क्या दो हो जाएगा प्लस 1 अप ये 6/3 इंटू एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखो समीकरण सिंपल समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सिंपल समीकरण के रूप में जब ये चीज़ आ गई तो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करेंगे। तो यानी कंपेयर करेंगे तो एक अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी x² का गुणांक यहाँ पर a है तो इसी तरीके x² का गुणांक यहाँ पर 3 दिया तो 1 बराबर 3 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके अगर b के मान की बात करें तो b बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब हमें क्या बताने हैं उसके लक्षण या उसका नेचर बताना। तो लक्षण या नेचर बताने के लिए क्या करते हैं, तो हम एक फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। तो बात करें तो क्या होता है आपका d बराबर विभक्त का फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस का 4ac, ये चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ का ही हम प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखो b² माइनस के 4ac या b² बराबर यहाँ से अगर मान निकालेंगे बराबर 0 करके तो b² बराबर 4ac, ये मूल बराबर होते हैं तब मूल बराबर होते तब b² बराबर 4ac के रूम में हो जाएगा। d बराबर अगर 0 होगा, d बराबर 0 तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, तो ये चीज़ भी आ जाएगी। तो हम क्या हम करते हैं, तो b के अगर मान की बात करें यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 4 इंटू, अरे 1 मिनट, ये नहीं करना है यहाँ पर। ये जब होता है कंडीशन में जब d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करना पड़ेगा, d बराबर b² माइनस के 4ac का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, 4ac d बराबर, अब देखिए यहाँ पर b के अगर मान की बात करें यहाँ पर तो 2 हो जाएगा और -4 इंटू a के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। c के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो d बराबर आपका क्या बचेगा, 2 में बर हो जाएगा 4 का माइनस का 4 तिया 12 छिंग कितना हो जाएगा 6 तिया 88 सॉरी 4 तिया 12 छिंग 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। अब देखिए d बराबर, तो 4 में से 72 तो जाना तैर जाने से रहा क्योंकि माइनस में आ जाएगा भाई, या तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 6। माइनस में जो मान आया तो इस चीज़ का हमें नेचर बताना है। या तो ऋणात्मक बोल सकते हो या बोल सकते हो काल्पनिक। क्या बोल सकते हो, काल्पनिक। क्या बोल सकते हो, मूल कैसे हो जाएंगे या नेचर इसका कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा या क्या हो जाएगा आपका माइनस में या ऋणात्मक बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस सवाल को ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम कर पाएंगे, या तो ऋणात्मक बोल सकते हो या काल्पनिक बोल सकते हो, ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना। आगे सवाल को अगर हम बात करें, आगे सवाल की अगर देखें तो 7 नंबर सवाल क्या दिया गया है आपका,
7 नंबर सवाल आपका दिया गया है 3x² माइनस का 4√3 4√3 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर हो जाएगा आपका 0। ये सवाल आपका दिया गया है। तो वही चीज़ है, ये तो सिंपल समीकरण के रूप में दिया गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। तुम क्या काम करते हैं यहाँ पर, यही चीज़ है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर यही चीज़ हो जाएगी। तो a बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, b के अगर मान की बात करें माइनस का 4√3 हो जाएगा, c के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पर, तो वही लगा दे रहे d बराबर आपका b² माइनस के 4ac, क्योंकि हमें नेचर बताना है इसका, लक्षण बताने। तो देखो b के अगर मान की बात करें तो 4√3 हो जाएगा यहाँ पर, वो भी किसका, माइनस का हो जाएगा। 4 इंटू ए के अगर मान की बात करें यहाँ पर तो आपका 3 हो जाएगा, सी के मान की भी बात करें तो 4 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 48 माइनस का, और 4 तियाँ 12 कितना हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो मूल कैसे हो जाएंगे इसके, बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएंगे, समान हो जाए, या इस चीज़ ऐसा कर सकते हो, इसका फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाएगी, मूल कैसे हो जाएंगे, बराबर भी हो जा सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये सवाल है। तो इस तरीके से सारे सवाल आपको करने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से सारे सवाल आपसे हो भी जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये सवाल नहीं हो रहा, तो वो सवाल आपको बता दिया जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ते, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं जिसको बताना पड़े, आप लोग कर पाएँ। इन सवालों की जैसा ही होगा सिर्फ कंपेयर करना है, उसकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, जो भी आएगा उसको वहाँ पे रख देना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इन सवालों में। ठीक है, वो सवाल आप कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल की देखो आपसे 8 9 10 11 12 तक सवाल आपसे लग जाएंगे, इसलिए हम 13 नंबर सवाल पे चलते हैं, क्योंकि सवाल बहुत दिए कि उसमें थोड़ा करिए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको बताना पड़े। फिर भी आप कोई सवाल में डाउट होता है तो एक बार बता सकते हैं आप लोग, उसको दोबारा से बता दिएगा। अगर 13 नंबर सवाल की बात करें तो बहुत अच्छे सवाल, इसको ध्यान से देखना, सवाल बनते भी हैं ये वाले जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे सवालों को नहीं छोड़ा जाएगा जो सवाल आपके बनते हैं। तो बात करें यहाँ पर kx², 13 नंबर सवाल की kx² प्लस का क्या दिया गया है आपका k माइनस का 1 इंटू में x प्लस, और क्या दे रख, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस दिया गया बराबर 0। इसमें हमें क्या बोला गया है, सवाल के अगर मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। और हमने तुम्हें बता रखा है कि जब मूल समान होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, हमने बता रखा है मूल बराबर हो या समान हो, बात एक ही है यहाँ पर। तो क्या एक काम करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो भाई ए का मान यहाँ पर के हो जाएगा, x² का मान ए यहाँ पर के दिया, के हो जाएगा। बी के अगर मान की बात करें तो के माइनस का 1 हो जाएगा, सी के अगर मान की बात करें आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या देखा है, मूल समान है। क्या है, मूल समान है, समान है। तुमने बता रखा फॉर्मूला d बराबर 0 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाए, निकल के आएगा 4ac। बस इसी में हम क्या रख देना है, मान रख देना। b के अगर मान की बात करें तो k माइनस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 4 इंटू a के अगर मान की बात करें तो k, और c के बाद k माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 दे रखा k, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एक चीज काम करते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, k² ए प्लस बी माइनस बी का होल वर्ग को a² प्लस b² और माइनस का 2 है, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4k। होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज़ को उधर लेके जा रहे हैं हम, या इधर ही लेके आ जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, इधर लेके आ जाओ। तो k² माइनस का, सॉरी प्लस का 1 माइनस का 2k और प्लस का 4k बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो k², ठीक है। अब देखिए माइनस का 2k प्लस का 4k, तो यहाँ पर प्लस का 2k बचेगा और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखो a² प्लस b² और 2k को हम रखते 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2ab, तो 2a
और बी का मान 1, तो वही चीज़ आ जाएगी देखो। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा। तो ये इसको ले सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्ग जाएगा उधर 0 हो जाएगा। तो के प्लस 1 बराबर 0, के बराबर आपका हो जाएगा -1। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका -1। बहुत अच्छा सवाल था थोड़ा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जिस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ अगले सवाल को भी देख ले रहे हैं यहाँ पर। उसमें भी के का ही मान पूछा गया है। 14 नंबर सवाल की अगर बात करें यहाँ पर, इसको भी देख ले रहे हैं। तो क्या बोला गया सवाल में, 2x² प्लस का kx, 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना। हाँ, इसमें भी देखो क्या बोला गया, मूल अगर बराबर है तो के का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो वही चीज़ है, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से कंडीशन वही अप्लाई होगी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं अप्लाई होगी यहाँ पर। ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, बी बराबर आपका के हो जाएगा, सी बराबर आपका प्लस का 3 हो जाएगा। भाई अगर मूल अगर बराबर हैं समान तो वही चीज़ है लग जाएगी यहाँ पर, मूल बराबर है तब। तो अब क्या लिख सकते हैं, b² बराबर 4ac। ठीक है, b के मान की बात करें तो k का वर्ग हो जाएगा 4 इंटू a के अगर मान की बात करें 2, c के मान की बात करें 3, तो k² बराबर 4 दूनी 8 को 24 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए k² बराबर 8 3 24, 24 को हम लिखते हैं 6 चौक 24, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर के अगर बात करें तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा। तो के अगर मान की बात करें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2√6। तो के मान क्या हो जाएगा, या तो प्लस माइनस भी ले सकते हो या 2√6 भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, ये तो सवाल ऐसे हमने इसलिए बताना पड़ता है, दोनों 12 13 इसलिए बता रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे सवाल बनते भी है परीक्षा में तुम्हारे। जब परीक्षा में बनेंगे तो बताना लाजमी हो जाता है। ठीक है, इनको लिख लीजिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हौले हौले चीज़ों को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी कोई भी सवाल ऐसा मैं छोड़ूंगा नहीं जो थोड़ा टफ हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सवालों पे चलते हैं। तो आगे सवालों की अगर बात करें तो क्या बोला गया है, निम्नलिखित के विभक्त कर ज्ञात करना है, डी का मान निकालना है। तो 15 नंबर सवाल की बात करें यहाँ पर, तो क्या सवाल दिया गया, बोला गया 3x² और क्या दिया गया है, माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर 0। तो ये सवाल दिया गया, इसमें हमें बोला गया इसका विभक्त कर यानी डी का मान हमें निकालना, विभक्त कर ज्ञात करना। हमें विभक्त करके पहले चर्चा कर चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो हम भाई कंडीशन वही करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ए के मान की अगर बात करें 3 हो जाएगा, बी के अगर मान की बात करें -8 हो जाएगा, सी के मान की बात करें प्लस का 5 हो जाएगा। विभक्त कर अगर ज्ञात करना है तो विभक्त कर का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है, डी बराबर b² माइनस का 4ac। ये चीज़ लग जाएगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी के अगर मान की माइनस का 8 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू ए के मान 3 और सी के मान की बात करें 5 हो जाएगा। तो डी बराबर ये 64 हो जाएगा, 4 3 12 5 60 हो जाएगा। तो डी के अगर मान की बात करें बेहतर इसका कितना निकल के आएगा, 4 हो जाएगा। वही चीज़ है। आगे सवाल की बात करें 16 नंबर, 2 3 सवाल इसके बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला गया 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0, यही है ना, सॉरी प्लस का 2 नहीं है 5 है, ये है। तो वही काम करते हैं यहाँ पर, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 3 हो जाएगा, b के अगर मान की बात करें माइनस का 7 हो जाएगा, c के मान की बात करें प्लस का 5 हो जाएगा।
तो विभक्त का निकालना है, डी स्क्वायर बराबर बी बराबर माइनस का 4ac। अब देखिए डी बराबर बी के अगर मान की बात करें माइनस के 7 का वर्ग हो जाएगा 4 इंटू ए के अगर मान की बात करें आपका 3 हो जाएगा, सी के मान की बात करें 5 हो जाएगा। डी बराबर 7 7 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा। डी बराबर माइनस का 11, डी के मान की बात करें क्या हो जाएगा 11, 10 में से 9 जाएगा, ये 6 में से 4, 5 में से 6 आएगा, इतना बचेगा। 17 नंबर सवाल को देख ले, एक जैसी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, ये है ना, ठीक है, ये सवाल है। तो इस सवाल में क्या भाई है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर a के मान की बात करें 2, b के मान की बात करें माइनस का 5, c के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा। तो d बराबर b के अगर मान की बात करें तो माइनस का 5 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू ए के अगर मान की बात करें 2, तो सी के मान की बात करें तो भी ये भी हो जाएगा। तो d बराबर ये 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो d बराबर आपका 9 हो जाएगा। कोई ऐसी कोई सवाल नहीं है जो तुम्हें थोड़ा टफ लगे। अब वही बात है, तुम्हें गुणा न करने नहीं आता तो बिल्कुल टफ लगेगा। नोट करिए, भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना फिर। ठीक है, आगे देखते हैं। 18-19 नंबर आप खुद लगा लिए, 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है, यदि समीकरण दिया गया तो उसके मूल बराबर हो तो के का मान हमें ज्ञात करना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, पहले वाला सवाल रिपीट होगा। ये सवाल एक भी स्किप नहीं करना है ऐसा। x माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर 0 के मूल अगर बराबर हैं तो इसमें एक काम करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये के एक्स स्क्वायर और माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। सिंपल समीकरण बन गया। बस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए के अगर मान की बात करें के, बी के अगर मान की बात करें माइनस का 2k और सी के मान की बात करें तो प्लस का 6। मूल अगर बराबर हैं, क्या है, मूल अगर बराबर हैं, बराबर हैं तब एक ही काम होता है कंडीशन में, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो क्या करते हैं, बी के मान की बात करें 2k का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4, ए का मान k और सी के मान की बात करें 6, तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 6 24k हो जाएगा, 6 होगा तो k स्क्वायर बराबर 6k हो जाएगा। एक के से के डिवाइड हो जाएगा, के बराबर आपका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया होगा। 21 नंबर देखो सवाल है वही आ गया। इसमें भी बोला है मूलों की प्रकृति या नेचर बताना है उसका, तो कर पाएंगे, पिछले सवाल हमने करके देख लेंगे एक बार। 21 या 22 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, वो वैसे ही सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर सवाल क्या बोला गया है इसमें, समीकरण सवाल का दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का k बराबर 0। ठीक है, k का मान हमें इसमें भी हमें k का मान याद करना। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर आपका माइनस के 12 हो जाएगा, c बराबर आपका k हो जाएगा। मूल अगर इसके अगर बराबर हैं तब